इंडिया ब्लॉग में राहुल गांधी की लीडरशिप पर बार बार सवाल क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज का सवाल सीधा है। जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद के बजट सत्र में उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, एजेंडा सेट किया और कई दिनों तक सत्ता पक्ष को बचाव की मुद्रा में रखा, तो फिर आखिर इंडिया ब्लॉग में उनके नेतृत्व पर बार बार चुनौती क्यों उठती है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या विपक्ष के भीतर कुछ गहरी रणनीतिक बेचैनी है? आइए पूरे घटनाक्रम को एक एक परत में समझते हैं। चुनौती अंदर से नहीं, बाहर से, लेकिन असर अंदर तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को एनडीए ब्लॉक का नेता बनाए जाने की चर्चा चली थी। उस समय ममता बनर्जी ने कोलकाता से गठबंधन को लीड करने का संकेत दिया था, लेकिन चुनावी समीकरणों को देखते हुए वह चुप हो गई। अब एक बार फिर वही बहस शुरू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आवाज विपक्षी गठबंधन के भीतर से नहीं बल्कि बाहर से उठी है। सबसे पहले कांग्रेस के ही वरिष्ठ और अक्सर विवादों में रहने वाले नेता मणिशंकर अय्यर ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। फिर पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू ने खुलकर ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की सलाह दे दी। यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि संजय बारू यूपी सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं और उनकी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर काफी चर्चा में रही थी। ममता बनर्जी के पक्ष में दलील क्या क्या है? संजय बारू का तर्क साफ है। ममता बनर्जी एक सेल्फ मेड लीडर हैं। वह पार्टी और राज्य सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही एक प्रभावशाली महिला नेता हैं। बीजेपी एक पुरुष प्रधान राजनीतिक ढांचा है। ऐसे में महिला नेतृत्व विपक्ष को महिला वोट बैंक में बढ़त दिला सकता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की केमिस्ट्री वैसी नहीं दिखती जैसी कभी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच थी। बारू का संकेत साफ है, विपक्ष को एक नया चेहरा और नई ऊर्जा चाहिए, लेकिन यही राजनीति दिलचस्प हो जाती है। ममता बनर्जी कांग्रेस से महाभियोग जैसे मुद्दों पर सहयोग चाहती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह साफ कहती हैं कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका सीधा मतलब राज्य में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए नो एंट्री। तो क्या यह नेतृत्व की दावेदारी है या क्षेत्रीय राजनीति की मजबूरी? ममता के बाद अब के स्टालिन का भी नाम सामने आया है। मणिशंकर अय्यर ने एएनआई से बातचीत में कहा, अगर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना है तो के स्टालिन सबसे बेहतर चेयरमैन हो सकते हैं। उनका तर्क है, स्टालिन ने फेडरलिज्म का मुद्दा मजबूती से उठाया। वह गठबंधन को संगठित रखने में समय दे सकते हैं और सबसे अहम, वह राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। यानी अय्यर राहुल को पूरी तरह खारिज नहीं करते, बल्कि नेतृत्व की संरचना में बदलाव की बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अय्यर निजी हैसियत में बोल रही हैं और उनका पार्टी से कोई औपचारिक संबंध नहीं है, लेकिन सवाल तो उठ ही गया। अब जरा हालिया घटनाक्रम देखते हैं। बजट सत्र में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। कई केंद्रीय मंत्री जवाब देने के लिए सामने आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर विपक्ष की भूमिका को सक्रिय बनाया। फिर भी नेतृत्व पर सवाल क्यों? कारण 3 हो सकते हैं। पहला, क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा। हर बड़ा राज्य नेता चाहता है कि राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका केंद्रीय हो। कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी। कई राज्यों में कांग्रेस अकेले दम पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। गठबंधन की संरचना अस्पष्ट है। इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, यह स्पष्ट न होना ही असमंजस्य पैदा करता है। अब आते हैं डेटा पर। जनता क्या कहती है? इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन यानी कि MOTN सर्वे को देखें तो जनवरी 2026 के कुछ आंकड़े आए हैं। 29% लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी, 7% लोगों की ममता बनर्जी, 6% पर अरविंद केजरीवाल और 6% पर अखिलेश यादव। मतलब साफ है, लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी अभी भी विपक्ष में सबसे आगे हैं। राजनीतिक शोर एक तरफ, लेकिन जनमत के आंकड़े दूसरी कहानी कहते हैं।
ध्यान दीजिए, अभी कुछ ही दिन बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे समय में नेतृत्व की बहस छेड़ना क्या महज संयोग है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? राजनीति में कई बार सार्वजनिक बयान असली मंशा नहीं बताते, बल्कि दबाव बनाने का जरिया होते हैं। क्या यह कांग्रेस पर सीट शेयरिंग का दबाव है? क्या यह क्षेत्रीय दलों का शक्ति प्रदर्शन है? क्या फिर विपक्ष में वैकल्पिक संरचना की खोज है? इतिहास देखें तो पिछले कुछ वर्षों में कई बार राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी गई, लेकिन हर बार अंततः वही केंद्र में रहे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में वैकल्पिक चेहरा अभी पूरी तरह सर्वमान्य नहीं है। हाँ, क्षेत्रीय स्तर पर ममता, स्टालिन, केजरीवाल, अखिलेश सब मजबूत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत चेहरा, यह बहस अभी अधूरी है। तो 7 टीवी भारत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी बनाम ममता बनर्जी या फिर स्टालिन की बहस सिर्फ व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह 3 स्तर की राजनीति है। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, गठबंधन की संरचना बनाम व्यक्तिगत लोकप्रियता और चुनावी रणनीति बनाम सार्वजनिक धारणा। फिलहाल आंकड़े राहुल गांधी के पक्ष में है, लेकिन राजनीति में आंकड़े स्थायी नहीं होते, समीकरण बदलते देर नहीं लगती। तो सवाल आपसे है, क्या इंडिया ब्लॉक को नया चेहरा चाहिए या राहुल गांधी ही विपक्ष का स्वाभाविक नेतृत्व है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें।